So, shall we continue now? Everybody ready? Yes, Zainab, are you there? Listening? जितना Yes, बताया sir. उसमें? अच्छा, you have taken a screenshot. I told people, take that screenshot and draw the diagram. It is worth. ठीक है? अब आ जाओ आगे. When you talk about in detail structure of your actin and myosin, वो कैसा होता है वो पढ़ते हैं. So let's begin then. Structure of your actin filament. Are you ready, everybody? Actin, the thin filament. तो ये और कैसा होता है या ये दिखता कैसा है आप लोगों को पता है ना? So when you look at the shape or a diagram of this actin filament, you can feel it is like a rope. एक रस्सी के जैसा दिखेगा आपको. ये कैसा दिखेगा? It will look like a rope. यहाँ देखो, like this. You also can draw with me if you want, if you wish. ठीक है? ये एक ऐसे रोप के जैसा दिखेगा, which is interwoven, or you can say twisted in this fashion. Check this. So these all spherical structures what you are looking at are basically units, globular units. ये क्या है आपके? ग्लोब्यूलर यूनिट्स है. ठीक है बच्चों, सुन रहे हो? सो ये ऐसा रस्सी के जैसा दिख रहा है ना? These are the globular units. Fine. Called as G protein. क्या बोलते हैं इनको? या ग्लोब्यूलर एक्टिन बोलते हैं हम लोग इनको. Are you listening? What do you call these round bodies, spherical bodies as? ग्लोब्यूलर एक्टिन, जो कि एक मोनोमर है. क्या है ये बच्चों? ग्लोब्यूलर एक्टिन. और ऐसे कई सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन आपका एक फिलामेंट बना रही है. सो दिस फिलामेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? यू विल कॉल दिस फिलामेंट एज एफ फिलामेंट. दैट इज फिलामेंटस प्रोटीन. एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, क्या बोला मैंने? समझ में आया क्या आपको? एफ एक्टिन. एफ एक्टिन का मतलब है द होल रोप, और उसमें से उसका ये मोनोमर है आपका. मोनोमर मतलब एक यूनिट है इसका. ये चीज समझ में आई सबको? प्लीज टेल मी. Yes, sir. So first thing you will get here in the actin filament is it has got two filaments which are helically coiled around each other. ऐसे रस्सी के जैसे एक दूसरे के ऊपर coiled होते हैं. Now each F actin, मतलब ये दो है, तो each F actin is made up of many units of G actin, that is globular actin. F का फुल फॉर्म होता है filamentous actin. G का फुल फॉर्म है आपका कौन सा वाला? G is globular actin. Is this clear? ये चीज समझ में आई? अब इसमें एक और प्रोटीन होता है बच्चों, फिलामेंटस प्रोटीन के साथ पैरेलल होगा, रस्सी के जैसा. It will be like a rope. It will be like a rope, and that is called as now tropomyosin protein. Are you listening to me? Tell me बच्चों. यहां देखो, ये एक और रस्सी के जैसा है जो यहां से इसी के साथ में हेलिकली कॉइल्ड पैरेलली जा रहा है. यू गेटिंग मी? यस किड्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. It will be added further. It will be added. उपमन्यु क्या एक और लेक्चर अटेंड कर रहा क्या?
ये लो, तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है साथ में. दिस इज अनदर रोप विच इज रनिंग पैरेलल टू द सेम. इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन. क्या नाम है इसका, याद रखो बच्चों, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन. ठीक है. सो दीज आर द टू प्रोटीन्स विच रन पैरेलल और विच फॉर्म फिलामेंट. इन एडिशन टू दिस, अभी इसी के ऊपर आपको एक और इंपॉर्टेंट प्रोटीन मिलेगा जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, फूल के जैसा. इट विल लुक लाइक अ फ्लावर. चलो, इसके ऊपर कुछ ऐसे बीच बीच में रेगुलर इंटरवल के बाद में फ्लावर्स बना दो. चलो ऐसे ऐसे ऐसे, इधर एक फ्लावर बना दिया, इधर एक फ्लावर बना दिया. सो यू कैन मेक सम फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स आफ्टर सर्टन डिस्टेंस, रेगुलर डिस्टेंस. और ये वाला जो फ्लावर के जैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ट्रोपोनिन. तीन चीजें याद रखनी जब भी आपको है एक्टिन का नाम या दिमाग में आएगा, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स. कौन सी तीन चीजें समझ में आई क्या, बोलो बच्चों. सबसे पहले तो दो एक्टिन फिलामेंट्स, देन इन एडिशन टू दैट यू विल हैव दिस ट्रोपोमायोसिन, एंड लास्ट थिंग इज योर ट्रोपोनिन. अब ये जो ट्रोपोनिन है, इसमें भी तीन सब यूनिट होते हैं. इट हैज गॉट 3 सब यूनिट्स. Troponin is further made up of 3 subunits. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. इट हैज गॉट 3 subunits जिनको हम लोग बोलते हैं आई साइट, दैट इज ट्रोपोनिन आई. लिख के रखो इसको, ट्रोपोनिन आई. आई का मतलब होता है इनहिबिटरी साइट. ट्रोपोनिन आई मतलब इनहिबिटरी साइट होता है इसमें, इनहिबिटरी साइट. दूसरा वाला होता है इसमें ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन टी. टी का मतलब होता है ट्रोपोमायोसिन साइट, ट्रोपोमायोसिन साइट. एंड देयर इज ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन सी जिसका मतलब होता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट. तो ये इसका मेन फंक्शन यही होता है बच्चों, यहां पर आके आपका कैल्शियम बाइंड होगा. मतलब ये अभी इसने इसको मास्क किया है, छुपा के रखा है ट्रोपोमायोसिन को. बट जब इसको कॉन्ट्रैक्ट होता है मसल को, तो ये ट्रोपोनिन हट जाएगा और वहां पे उसके नीचे जो जगह होगी वहां आके कैल्शियम अटैच होगा, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम बाइंडिंग साइट बच्चों. अभी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये रेस्ट कर रहा है मसल. तो इस केस में आपका ट्रोपोनिन ने मास्क करके रखा है कैल्शियम बाइंडिंग साइट को. डिड यू गेट दिस मच, प्लीज टेल मी. क्या आपको ये चीज समझ में आई, बोलो जल्दी जल्दी Yes. बच्चों. गर्ल्स, व्हाट अबाउट यू. हाँ कि ना, बोलो जल्दी जल्दी. क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. Understood. ओके. चलो अब हम लोग पढ़ेंगे मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ मायोसिन. तो ये पतला होता है, ये थिन होता है, और हम लोग स्ट्रेट चेन के जैसा उसको देख रहे थे, बट एक्चुअली इट इज नॉट स्ट्रेट लाइक दैट. अब आ जाओ मायोसिन में बच्चों. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मायोसिन, what all you should remember, myosin is a thick filament, no, है ना बच्चों. मायोसिन आपका थिक फिलामेंट है, बराबर है. ये भी एक प्रोटीन ही है. ऑल राइट, इट इज ऑल्सो पॉलीमर. ये भी आपका एक पॉलीमर है. नाउ इसका भी एक यूनिट होगा, ऑल राइट, मोनोमर होगा. इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ समथिंग. ठीक है, it is also a polymerized protein. Unit of this will be referred as meromyosin. meromyosin याद रहेगा. हाँ बच्चों, प्लीज टेल मी. meromyosin. अब Yes, इसको sir. मैं दिखाता हूं आप लोगों को, रुको जरा. meromyosin को, या I'll show you that your filament only how it looks. Just hold for a moment. तो
आई गॉट एनिमेशन ऑफ द होल प्रोसेस ऑल्सो, उससे आप लोगों को पूरा प्रोसेस एकदम थोरो हो जाएगा आपके दिमाग में. एंड देन skeleton will remain, which is again interesting topic of this chapter we got to learn. ठीक है बच्चों. Okay, sir. हाँ, एक few seconds you wait. Okay, now you see your screen, बच्चों. Can you see something Yes, sir. there? हाँ, यहाँ तक हम लोग यहीं रुके थे ना हम लोग बच्चों. Yes, sir. एक्टिन और मायोसिन पढ़ रहे थे. Are you all listening? Please respond. Hello. Yes, sir. ठीक है ना, ये आपका एक्टिन है, ये आपका मायोसिन है. तो ये एक्टिन में देखो ये चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी, ये वाली रस्सी एक है, ये वाला एक चीज है, और बीच बीच में से फ्लावर्स है उसमें, है कि नहीं? वही था आपका ट्रोपोनिन. दिस वाज द ट्रोपोनिन, दिस वाज योर फिलामेंट, और ये ट्रोपोमायोसिन है. अब ये एक्टिन है जो थिक है, और इस एक्टिन में आपको क्या मिलेगा बच्चों? व्हाट एल्स विल यू सी देयर इन एक्टिन इज, ये लो, यहाँ देखो आपका एक्टिन और मायोसिन दोनों एक साथ में हमने यहाँ ड्रॉ किया है. नाउ यू कैन वॉच. ये लो, ये नीचे वाला मायोसिन है, ऊपर वाला एक्टिन है. किड्स, कैन यू सी हियर इन दिस डायग्राम? टेल मी, आप लोगों को दिख रहा है क्या? ये आपका पूरा एक्टिन है ना? और यहाँ देखो ये नीचे मायोसिन है. तो मायोसिन में से कुछ ऐसे अराइज हुआ है, यहाँ पे देखो ये चीज, इसको हम लोग बोलते हैं मेरोमायोसिन. कैन यू सी दिस? ये वाली चीज बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं बोल रहा हूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी. Yes, sir. इसको मेरोमायोसिन बोलते हैं. तो ऐसे कई सारे मेरोमायोसिन इसमें प्रेजेंट होते हैं. यहाँ ये वाले डायग्राम में देखो आप लोग, इस डायग्राम में ये मायोसिन है, ये नहीं चाहिए. यहाँ देखो बच्चों, on your screen, can you all see many such structures here? Visible everyone? Yes kids, please tell me. बोलो बच्चों, दिख रहा है ना आपको ये वाला सब यूनिट्स उसका? ये है मेरोमायोसिन. फॉलोड और नॉट? तो अब आ जाओ आपके एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे जो आप लोग पढ़ रहे हो, और कंटिन्यू करो. तो एक यूनिट को हम लोग मेरोमायोसिन बोलते हैं. व्हेन यू लुक एट अ सिंगल मेरोमायोसिन, इट हैज गॉट समथिंग कॉल्ड एज, दो चीजें इसमें होती है. एक को हम लोग बोलते हैं HMM, दैट इज हेवी मेरोमायोसिन. क्या बोलते हैं बच्चों? HMM मतलब हेवी मेरोमायोसिन. और दूसरा होता है LMM. व्हाट वुड बी LMM? यूज करो ना लॉजिक. लाइट मेरोमायोसिन. HMM, LMM. तो व्हेन यू टॉक अबाउट HMM, इसमें दो पार्ट्स आते हैं बच्चों. दैट इज इट्स ग्लोब्यूलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म. इसमें क्या आता है? इसका ग्लोब्यूलर हेड एंड शॉर्ट आर्म. ऑलराइट. और उसका जो टेल होगा, ऑलराइट, दैट विल बी कॉल्ड एज LMM. इसका जो टेल होता है उसको हम लोग LMM बोलते हैं. अभी यहाँ डायग्राम में देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट ऑल्सो, इट इज इजी. सो चेक, ये रहा उसका हेड जो ग्लोब्यूलर है, और ये ऐसे सांप के जैसा पीछे उसका टेल बनाएगा. यू हैव गॉट two such structures here like this. Are you understanding? Please tell me. बोलो बच्चों. तो ये जो हेड है, ये दिस हेड
प्लस दिस आर्म, इन दोनों को मिलके हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल दिस टुगेदरली? HMM, हेवी मीरोमायोसिन। इज दिस क्लियर टू यू? बोलो बच्चों। हाँ, अब इसमें और क्या होता है? दिस कंसिस्ट्स ऑफ समथिंग। ये जो हेड होता है इसके अंदर दो चीजें होती है। एक होता है आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये लो, इधर एक है, इधर एक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिन बाइंडिंग साइट। आर यू ऑल लिसनिंग? प्लीज टेल मी बच्चों। एक्टिन बाइंडिंग साइट, ऑलराइट। और दूसरी एक चीज इसमें होती है बच्चों, दैट विल बी कॉल्ड एज ATPase एंजाइम इज ऑल्सो प्रेजेंट। इसके अंदर ATPase एंजाइम होगा जो कि ATP को यूज करेगा। तो ये ATPase एंजाइम बाइंड होने के लिए, ATP बाइंड होने के लिए इसके पास होता है ATP बाइंडिंग साइट। तो ये लो, दिस इज वन मोर थिंग विच विल बी कॉल्ड एज ATP बाइंडिंग साइट। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? बताओ मुझे। Did you understand this? Please Yes, tell sir. me. ATP बाइंडिंग साइट, तो ये होता है आपका HMM, हेवी मेरोमायोसिन, along with this arm। तो इसको हम लोग क्रॉस आर्म भी बोल सकते हैं। These two parts togetherly called as cross arm। And now this will be the tail part, जो हो गया आपका LMM। ओके, लाइट मेरोमायोसिन। कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। एनी डाउट एनीबडी? आप लोग ड्रॉ कर सकते हो इसको, चाहिए तो दिस यू कैन ड्रॉ। स्ट्रक्चर समझ में आए तो अब आपका मैकेनिज्म समझ लो, वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आर यू रेडी टू एक्सप्लोर दैट? हेलो, अब वो वीडियो में दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। शैल आई? क्या आप लोग तैयार हो? बोलो। ओपन योर माउथ किड्स, आई वांट योर माउथ ओपन, एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्ड। सुन रहे हो क्या आप लोग? नील, आवाज आ रही है ना? उपमन्यु, Yes, sir. चलो अब देखो ध्यान से, होता क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें, अभी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी बोलते हैं उसको। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, वो आप लोग ध्यान से सुनो। Sliding filament theory is the mechanism by which muscles are thought to contract at a cellular level. An understanding of the structure of Volume है क्या skeletal इसको? muscle बताओ is जरा मुझे। useful when learning how sliding filament theory अरे वॉल्यूम है क्या वीडियो को? कैन यू हियर द वॉल्यूम? यस स्टूडेंट्स, हेलो Yes, हेलो, sir. इसका वॉल्यूम आ रहा है क्या? कैन यू हियर द वॉल्यूम? वाज इट wasn't playing the volume? Sir, it was. We could hear it. ठीक है, सुनो, चलो पहले ये सुन लो फिर मैं बताता हूँ वापस। works. Each muscle is made up of a number of bundles of muscle fibers. Each bundle of muscle fibers contains anywhere from 10 and 100 individual fibers. Each muscle fiber itself contains cylindrical organelles known as myofibrils, which themselves are bundles of proteins called actin and myosin. Surrounding the myofibril, there is a network of tubules and channels called the sarcoplasmic reticulum, where calcium is stored. Each myofibril can be broken down into functional repeating segments called sarcomeres. If we look at a two-dimensional model of a sarcomere, it consists of actin and myosin. When a nerve impulse arrives at the muscle, it causes a release of a chemical called acetylcholine. The presence of acetylcholine causes depolarization, enabling calcium to be released from the sarcoplasmic reticulum. The calcium binds to troponin, changing its shape and so moving tropomyosin from the active site of the actin. The myosin filaments can now attach to the actin, forming a cross bridge.
The breakdown of ATP releases energy, which enables the myosin to pull the actin filaments inwards, contracting the muscle. This occurs along the entire length of every myofibril in the muscle cell. When an ATP molecule binds to the myosin head, the myosin detaches from the actin and the cross bridge is broken. When the ATP is then broken down, the myosin head can again attach to an actin binding site further along the actin filament and repeat the process. This repeated pulling of the actin over the myosin is often known as the ratchet mechanism. This process of muscular contraction can last for as long as there are adequate ATP and Ca+ stores. Once the nerve impulse stops, the Ca+ is pumped back to the sarcoplasmic reticulum and the actin returns to its resting position, causing the muscle to lengthen and relax. Okay, That is you all hear me? I mean, ये सुना सब लोगों ने? कैसा रहा? कैसा था बताओ मुझे. Yes, sir. वॉल्यूम वॉज देयर. कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या था? अब इसी चीज को आप स्टेप बाय स्टेप समझ लो. सो व्हेन इट कम्स टू योर मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम लोग एक थियरी से जानते हैं. कौन सी थियरी बच्चों? ज़ैनब, यू आर ओके विद दैट? टेल मी. Yes, Zainab, you were okay with it. Zainab is there in the meeting. Yes, sir, I'm here. You could understood something. Yes, sir. चलो सुनो. स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है, इसी को हम लोग बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म. तो अब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म को हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी से अच्छे से समझ सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं या फिर इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आपको समझने हैं. स्टेप्स में क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप होगा आपका इसमें वन न्यूरॉन नहीं, व्हाट यू से, इट इज दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंड बाय CNS. क्या होगा अभी यहाँ पे बच्चों? सबसे पहले तो सिग्नल सेंट बाय CNS. पहले CNS से एक सिग्नल आएगा. आपने वीडियो में देखा क्या? वो मैंने आपके ग्रुप में भेजा ये वीडियो. यू कैन सी देयर ऑल्सो. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर कॉन्सेप्ट. ठीक है ना बच्चों? तो सिग्नल इज सेंड बाय CNS. जैसे ही CNS से सिग्नल सेंड होगा, ये यहाँ पे जहाँ पे मसल और न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग मोटर एंड प्लेट बोलते हैं. किधर ये काम करेगा? मोटर एंड प्लेट पे. ठीक है. एंड देन इट विल रिलीज वन न्यूरो ट्रांसमीटर. क्या सिक्रेट होगा यहाँ पे? न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रेट होगा. क्या नाम है इस न्यूरो ट्रांसमीटर का? आपने सुना अभी क्या नाम था? एसिटाइल कोलिन. दिखा वो डॉट 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 ब्लैक डॉट डॉट था, या वापस दिखाना पड़ेगा थी इसमें? आई होप देयर इज नो नीड नाउ. हाँ, यू ऑल हैव सीन इट. अभी ये वाला मैं बताने के बाद में वापस देख लो आप लोग. तो एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा. जैसे वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा, कहाँ पर? मोटर एंड प्लेट में. At motor end plate. Once it is secreted here, motor end plate में ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट हो गया, तो आगे क्या होगा? उसके अंदर मसल फाइबर के अंदर होता है अपना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स का होता है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? दिस रिलीजेस कैल्शियम आयंस. यहां से क्या रिलीज होता है बच्चों? कैल्शियम आयन रिलीज होता है. नाउ दिस कैल्शियम आयन जाके बाइंड होगा. किसको बाइंड होगा ये जाके बच्चों? दिस विल गो एंड बाइंड टू, बोलो जल्दी जल्दी, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा हुआ है, ट्रोपोनिन को एक्टिन फिलामेंट पे, और उसको क्या करेगा? अनमास्क करेगा. डू यू रिमेंबर दिस? Ca2 बाइंड्स. किसको बाइंड होता है ये? टू ट्रोपोनिन. कहां पर ये ट्रोपोनिन? ऑन योर एक्टिन फिलामेंट. और क्या करेगा? व्हाट इट विल डू? इट विल रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी. लिख रहे हो आप लोग ये? एंड विल रिमूव मास्किंग साइट
हाँ कि ना बच्चों, बताओ मुझे। मास्किंग साइट ऑन, मास्किंग साइट फॉर मायोसिन बोल दो, ऑन के बदले फॉर मायोसिन। ये स्टेप समझ में आया? प्लीज टेल मी। हाँ ना, कुछ बोलो बच्चों, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Understood. ठीक है, अनमास्क हो गया। अब क्या होगा? नाउ देर इज यूज ऑफ एटीपी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होगा, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, और अब ये मायोसिस का हेड जाके उस एक्टिव साइट के साथ में चिपक जाएगा। व्हाट विल हैपन नाउ? देयर विल बी hydrolysis of ATP, hydrolysis of ATP, and myosin head binds to actin. Myosin head binds किसको? To this active site. किसको अटैच होगा ये? Active site on actin. Am I clear with this? लिख रहे हो आप लोग? ये किसको बाइंड करेगा ये? एक्टिव साइट ऑन एक्टिन। ये चीज समझ में आई कि आपको? बताओ मुझे। दिस इज क्लियर? बोलो जल्दी जल्दी। ओके, और क्या बनेगा? एक क्रॉस ब्रिज बनेगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। क्रॉस ब्रिज, आपके टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम देख लो। इफ यू हैव एनसीईआरटी विथ यू, वहां पे डायग्राम देख लो। यू ऑल कैन वॉच द डायग्राम। नाउ जैसे ही क्रॉस ब्रिज बन गया, नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट दिस विल पुल दैट फिलामेंट टुवर्ड्स द ए बैंड, मतलब वो दोनों एक्टिन फिलामेंट्स सेंटर की तरफ आने लगेंगे। आई होप यू रिमेंबर, सेंटर की तरफ मतलब वो जो एम लाइन होता है उसकी तरफ। तो एक्टिन फिलामेंट्स नजदीक आएंगे, जो डार्क बैंड है वो वैसा ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट मूव। आई बैंड का लेंथ कम हो जाएगा, ए बैंड विल रिमेन एज इट इज। बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। Yes, sir. बोलो। जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो अभी सेंटर की तरफ आनेंगे। एक्टिन फिलामेंट्स क्या होगा? मूव टुवर्ड्स सेंटर, मूव्स टुवर्ड्स सेंटर, एंड ए बैंड रिमेन सेम। मतलब आपका आई बैंड का साइज चेंज हो जाएगा, ए बैंड रिमेन्स सेम। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी। क्या ये चीज या स्टेप आप लोगों को समझ में आया बच्चों? बताओ जल्दी जल्दी। Yes, sir. ठीक है, अब क्या होगा? वापस एक एटीपी और ब्रेक होगा। वन मोर एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड, और अब वो वापस अपनी जगह पे जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड, एंड नाउ मायोसिन विल रिलैक्स। जैसे ही मायोसिन रिलैक्स हो गया, मसल रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो क्रॉस ब्रिज बना था वो ब्रेक हो जाएगा। क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। स्टेप समझ में आ रहा है क्या सबको बच्चों? क्रॉस ब्रिज Yes, इज sir. ब्रोकन, एंड अब वापस क्या होगा? जो आपका कैल्शियम था वो इट विल गो बैक टू द, कैल्शियम goes back, where it will go back to sarcoplasmic reticulum. It will go back to sarcoplasmic reticulum. Is this clear? तो इस तरह से Yes, क्या sir. होगा आपका? Yes, इस तरह से आपका ये मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन होगा। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थियरी जो आप लोगों ने अभी सुना है। तो इसी का रफ डायग्राम भी अगर आपको चाहिए, यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वहां देख लो। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको ये डायग्राम मिलेगा। दिख रहा है क्या? और आई विल शो यू नाउ, होल्ड ऑन। तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चों? बताओ मुझे। Yes. एवरीबडी, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू? ये लो, देखो आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, Yes, बताओ। sir. वॉच white दिस board दिख डायग्राम। रहा है।
ये आपका एनसीईआरटी वाला डायग्राम है बच्चों। सर नहीं Look दिख at रहा the है steps. नहीं दिख रहा है? सर, व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है वो। अब बताओ नाउ। अभी भी नहीं। नाउ टेल मी। यस सर, दिख रहा है। तो ये स्टेप्स देखो बच्चों, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है आपका। स्टेप 1 में क्या हुआ देखो इधर, मायोस ठीक है, मायोसिन हेड स्प्लिट्स एटीपी एंड बिकम ओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड। तो ये लो, ये गया यहाँ आपका मायोसिन हेड, उसको अटैच हो गया एक्टिव साइट को, बराबर है ना। इसके पहले वाले इवेंट्स आपको पता ही है, वो कैल्शियम आके उसको बाइंड हो गया, ये देखो इधर, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टेप 2 में क्या हो गया, स्टेप 2 में नो मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन एंड फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज, ये बन गया आपका क्रॉस ब्रिज, ठीक है, अटैच हो गया। अभी ये उसको जोर से, जैसे ओर्स होते हैं आपके बोट वाले, वैसे जोर लगाएगा और एक्टिन को पुश करेगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्टिन विल बी ब्रॉट टुवर्ड्स द सेंटर। जो एम लाइन था अपना, उसकी तरफ दोनों एक्टिन फिलामेंट्स आ जाएंगे। तो जो एक्टिन का साइज कम हो जाएगा, मतलब सार्कोमियर का डिस्टेंस कम हो जाएगा, एंड देन ये रिवर्स हो गया उसका रिलीज ऑफ एटीपी से, ये वापस गया मतलब मसल रिलैक्स हो रहा है। सो दिस इज द डायग्राम बाय विच यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज हैपनिंग बच्चों, ठीक है क्या, बोलो यस। यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग ये वाले डायग्राम में, कैन यू सी हियर, हाँ, दिस विल कम टुगेदर, ये दोनों नजदीक आएंगे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में। कभी कभी तो ये इतने नजदीक आ जाते हैं कि दे विल ओवरलैप ईच अदर, ये वाले एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं। इन दैट केस यू विल नॉट सी, क्या नहीं मिलेगा आपको तभी, एम लाइन में नहीं दिखेगा, एच जोन इनविजिबल हो जाएगा। सो देखो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों लाइन नजदीक आ गए आपका, जेड लाइन। रिलैक्स्ड में ये दूर गया, कैन यू सी दिस, प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, सिंपल था, इजी था, ये सब लाइंस याद रखो, जेड लाइन, आई बैंड, ए बैंड, एच बैंड, वापस ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, यही पढ़ा हमने भी। हाँ बच्चों, गर्ल्स, कॉन्फिडेंट एवरीबडी। तो हमने ये मसल कॉन्ट्रैक्शन या स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी तक हम लोगों ने कर लिया। अभी एक्चुअल स्केलेटन बचा है और कुछ जॉइंट्स। सो स्केलेटन, जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन, इतना ही बचा है। सो होपफुली विल फिनिश इट इन 2 more lectures, फिर ये चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा।